गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना बच्चों। तो आज हम देहात और शहर यह पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। यह पाठ के लेखक है अभिषेक पांडेय। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई में हुआ था। उनका परिचय देखते हैं, अल्प परिचय। सामायिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। अभी देखो, देहात यानी गांव और शहर, यह जो माध्यम है उनका विकास किस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी समस्या है, यह पाठ के माध्यम से, देहात और शहर के माध्यम से, और किसके माध्यम से पता है आपको? पत्र के माध्यम से एक दूसरे के जो यानी अपनी समस्या, प्रेम, वो सब इस पत्र के माध्यम से वह व्यक्त करने वाले हैं। अभी हम लोग पत्र कभी लिखते हैं? खुशहाली जानने के लिए एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, बराबर है ना? तो यही पत्र किसने लिखा है? तो यह पत्र देहात ने शहर को लिखा है और शहर ने देहात यानी गांव को लिखा है। अभी देखो, पाठ का पहले वाचन करते हैं। कल प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। अभी हम लोग पहले पत्र लिखते हैं तो आपको पता है हम लोग नमस्कार व्यक्त करते हैं ना, वैसे ही शहर को उसने नमस्कार कहा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। अभी देखो, पत्र रहता है तो हम उसमें विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर हम जब बातें करते हैं तो उतना विस्तृत कहा नहीं जाता। इसलिए यानी देहात ने सोचा कि फ़ोन न करते हुए मैं क्या करता हूँ, अपने मित्र को पत्र में ही मेरा हालचाल सभी व्यक्त करके देता हूँ। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखौटा रोऊं। चलिए, अब इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। अभी हर बार अभी अपने बारे में दुख हम व्यक्त करते हैं ना कई दूसरे को, हम हमारे दुख जब व्यक्त करते हैं तो वह हमें हल्का लगता है। वैसे ही पत्र के माध्यम से शहर को जब देहात बताता है, अपने दुख व्यक्त करता है, तो हर बार दुख ही क्यों बताओ, तो अपने गांव में कुछ कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, उसके बारे में यह शहर को जानकारी देने वाला है। डिजिटल क्रांति का थोड़ा अवसर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अभी देखो, डिजिटल क्रांति यानी मोबाइल से हमें नई नई सूचना मिलती है, बराबर है। अभी सब हमारा ऑनलाइन सेशन ही चालू है, बराबर है। तो हमें अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं, यह डिजिटल क्रांति के बारे में गांव में भी उसका असर दिखाई देने लगा है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी देखो, गांव में कौन कौन सी सुविधा ये है, तो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यानी लोग पढ़ते हैं, स्वास्थ्य में उनको जागरूकता है, लोग काम धंधा करते हैं, खेती के जो नवीन नवीन आधुनिक खेती के जो प्रयोग है वो भी करते हैं, और घर घर में शौचालय यानी बांधा गया है, बराबर है। तो यही कुछ अच्छी बातें देहात ने शहर को पत्र के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। अभी देखो, यह कुछ अच्छी बातें शहर को बताई गई है देहात ने।
अभी कुछ जो बुरी बातें हैं यानी कुछ दुख है वो भी जाहिर कर रहा है पत्र के माध्यम से। तो उनको क्या दुख है शहर अभी गांव में, तो पीने के पानी की अब भी समस्या है। पानी के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता है। विद्यालय है लेकिन उसमें सुविधा कम है, बहुत दूर जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए। बराबर है। तो गांव सोचता है कि शहर कितना विकसित है, उनके उनके पास नई नई तकनीक है। वह कह रहा है कि तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। अभी ये देखो, दिन दुगनी और रात चौगनी यानी बहुत ही वो सफल हो रहे हैं। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। अभी देखो, हम लोग शहर में जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो यातायात के आधुनिक साधन दिखाई पड़ते हैं, पक्की चौड़ी सड़कें दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिखाई पड़ते हैं और 24 घंटे और बिजली और पानी की वहाँ कुछ भी समस्याएं नहीं रहती है। बराबर है ना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसे रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्या से घिरता जा रहा हूँ। अभी देखो, शहर में जो जो विकसित संसाधन है वैसे गांव में नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में गांव विकसित था और स्वस्थ भी था, खुशहाली थी, हरे भरे खेत भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो रही है, वो रौनक चली गई है और यहाँ असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से यह घिरा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। अभी रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। अभी देहात में पत्र के माध्यम से अपनी खुशहाली भी शहर को बताई है और अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उसने कहा है और मुझे उपाय सुझा दो वैसे भी कहा है। अभी देखो, रोज़गार के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये शहर में कैसे नौकरियां रहती है, कारखाने रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से कहाँ जाते हैं, नौकरी करने के लिए शहर जाते हैं। बराबर है। तो गांव कैसे हो रहा है, खाली हो रहा है। बराबर है ना। तो वैसे ही अभी यह लोग गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, इसलिए गांव अकेले पड़ रहा है। बीमारियां है, उसके पर्याप्त साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिलती है। तो अब मैं क्या करूं, ऐसे पत्र के माध्यम से उसने देहात ने शहर को पूछा है। अभी देखो, यानी देहात का पत्र मिलते ही उसका उपाय अब उसका मित्र किसने देहात को अभी ये शहर पत्र लिख रहा है। कितनी तारीख दी है, तो दिनांक 15 अगस्त 2017 में यह पत्र लिख रहा है। नमस्कार, ये देखो, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी देखो, स्वतंत्रता दिवस की उसने पहले बधाई दी है और उसका हालचाल भी पूछा है। जानकर उसको बहुत खुशी हुई है। अभी उसने कहा है यानी स्थिति बदलती रहती है, विकास तो होता ही रहता है। वो कैसे होता है, तो धीरे धीरे होता रहता है। जैसे मौसम आते हैं उसमें बदलाव रहता है, वैसे ही परिवर्तन भी यानी धीरे धीरे ही होता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं,
वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में जिन हालत में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। अभी देखो बच्चों, यानी शहर में लोग क्यों जाते हैं, तो पढ़ाई के लिए जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, बराबर है ना। तो क्या हुआ है, गांव खाली हो गया है और ज़्यादा आबादी कहाँ बढ़ रही है, तो शहर में बढ़ रही है। इसलिए जो सुविधाएं हैं उस पर क्या हो रहा है, यानी धीरे धीरे उस पर भी यानी हम लोग परेशान हो उठे, वो लोग भी, शहर के लोग भी परेशान हो उठे हैं। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ कि शहर में जो लोग आए हैं वो कैसी हालत में रहे वो तुम ही जानोगे तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। ऐसे शहर ने गांव को बताया है। जो लोग गए हैं अभी गांव से वो लोग पछताते भी हैं, क्योंकि वहाँ असुविधा ज़्यादा से ज़्यादा अभी यानी जो उपलब्ध साधन है वो साधन सामग्री कैसे कम पड़ती है, भीड़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए से वो लोग भी पछताते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अभी शहर ने क्या उपाय बताया है कि तुम जो लोग गांव से शहर आते हैं उनको अपने गांव के बारे में जानकारी दो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और अपने गांव का महत्व उनको समझाओ। और जो व्यावसायिक कौशल्य है, कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है उसके बारे में जानकारी तुम गांव में ही उन लोगों को दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी देखो, गांव है, गांव में विकास नहीं होएगा क्या, तो होएगा। तो उसके बारे में नैतिक जवाबदारी किसकी है, यानी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, तो हर एक की है। अभी जो हम लोग जो खिलाड़ी देखते हैं, अभी हम लोग भी हमारे भारत को भी ओलंपिक में यानी 15 पदक मिले हैं, आपको पता ही होगा। तो ये देखो, इस साल हमें 15 पदक मिले हैं, बराबर है ना। तो यह खेल जो खिलाड़ू रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव से ही आते हैं। तो उनको दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना वहाँ की रग में उनके बसा रहता है खिलाड़ियों की। उनको हमें समझाना चाहिए कि यही हमारी यानी गांव की यह जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दैनंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। अभी हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी शहर ने बताया है गांव को कि हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए और गांव के बारे में, अपने खुद के बारे में जानकारी देनी है। अपना गांव एक परिवार समझकर प्रयत्न करना चाहिए। अभी देखो, बढ़ती आबादी है वो दोनों तरफ है, अशिक्षा, गरीबी वो दोनों तरफ है, बराबर है। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, लोगों में जानकारी देनी है। ऐसे शहर ने गांव को उपाय बताया है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। और देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लपो।
हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहज सरलता से हो जाते हैं। हमें तो इमारतों के जंगल में बदल हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जन प्रतिनिधियों का सहयोग लें। अभी शहर ने बताया है गांव को कि तुम्हारे यहाँ सहकारिता तत्व पर जब छोटे छोटे व्यवसाय किए जाएंगे, तभी ही लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और वह रोजगार की तलाश में शहर नहीं आएंगे। बराबर है ना। कृषि पर आधारित छोटे छोटे लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों पर उनकी खेती, पशुपालन, यह सब व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अभी शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है, क्यों पता है? तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण मुक्त वातावरण रहता है, खुला परिसर, ना धुआं, न वाहनों की चिल्लपे, और पेड़ भी कैसे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। बराबर है। रात में तारों भरा आंगन देखने मिलता है। बराबर है। सुबह यानी उसके जो दर्शन रहते हैं सूर्य महाराज के, वो सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो शहर में रहते हैं उनके यहाँ क्या हो गई है, तो सिर्फ सब जगह सीमेंट का ही जंगल दिखाई दे रहा है, यानी इमारतों का ही जंगल बढ़ रहा है। खुला आसमान, बड़ा मैदान, उनको देखना तो सब दुर्लभ हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं ना, शहर में कितने छोटे छोटे मकान रहते हैं और गांव में कितने बड़े बड़े मकान रहते हैं। बराबर है ना। तो वैसे ही तो जो समस्या है गांव में भी है और शहर में भी है, लेकिन दोनों का सामना तो करना ही पड़ता है लोगों को। बराबर है। तो जो तुम्हारे तहसील के क्षेत्र में जो आते हैं जनप्रतिनिधि, उनका सहयोग लेकर तुम अपने में सुधार लाओ, ऐसे शहर ने देहात को जानकारी दी है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में ही वे हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। अभी देखो, जो बच्चे हमारे गांव में, और एक उपाय सुझाया है, जो अभी बच्चे हमारे गांव में पढ़ रहे हैं उनको उचित मार्गदर्शन किया जाए तो वो भविष्य में आगे चलकर गांव के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे और हमारे गांव को एक नई ओर लेके जाएंगे। बराबर है ना। और यह भी विश्वास जताया है शहर ने गांव के प्रति कि मुझे विश्वास है कि उन पर तुम अवश्य ध्यान दोगे, इसे शहर ने देहात को बताया है। इसे पत्र के माध्यम ने दोनों ने अपनी खुशहाली और समस्या, इन दोनों का वर्णन, जो लेखक है, कौन है लेखक? अभिषेक पांडेय। इन्होंने देहात और शहर के माध्यम से इस पाठ में हमें जानकारी दी है। तो बच्चों, हमारा ये लेसन ओवर हो चुका है। अभी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक बाय बच्चों।